सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसे रिव्यू कर रहे हैं बैंगलोर के कैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, जहां पर फीस स्ट्रक्चर महंगा है लेकिन बदले में आपको एक एलिट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माहौल देखने को मिल रहा होगा। ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ बढ़िया देखने को मिलेगी। हाँ, शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन बीटेक के अंदर अगर हम बात कर ले, प्लेसमेंट ठीक ठाक से देखने को मिलेंगे, बिकॉज इंस्टीट्यूट ज्यादा फेमस है अपने मैनेजमेंट एंड लॉ जैसे प्रोग्राम्स के लिए। हम बात करें अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर कर्नाटका में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। स्थापना हुई थी 2010 में एंड 2025 में इन्हें किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। बाकी दूसरे रैंकिंग्स है एनआरएफ के अंदर, बट इंजीनियरिंग के अंदर और कोई रैंकिंग प्राप्त नहीं है, क्योंकि मोस्टली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं अपने इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ इंजीनियरिंग 2025 का रिपोर्ट है, जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली एनआरएफ के पास 2025 में सबमिट किया था, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप डेटा देखो, 2024 पासिंग आउट बैच में टोटल 163 कैंडिडेट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सभी ब्रांचेस को मिलाकर, जिसमें 135 कैंडिडेट्स को प्लेसमेंट देखने को मिलता है एंड ये प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है तकरीबन 82% का। अब स्टूडेंट्स की तरफ से डेटा ये भी है कि यूजुअली 60 टू 70% तक का हमें प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिलता है। तो रफली क्लोज टू समवट इंस्टीट्यूट बोल रहा है, उसी के आसपास का डेटा हमें स्टूडेंट्स भी बता रहे, लाइक 70% के आसपास का भी अगर आप मानकर चलो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में थोड़ा सा ज्यादा, लाइक 80% के आसपास मानकर चल सकते हो, लेकिन ये सारे रफ डेटा है। ऑफिशियल डेटा सिर्फ एक है कि 163 कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, 135 को प्लेसमेंट मिला एंड ये प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है 82% का, टू बी प्रिसाइज 82.8%। इसके अलावा 60%, 70%, 80%, ये सारे रफ डेटा है जो कि इंस्टीट्यूट्स के द्वारा ना बताकर डायरेक्टली स्टूडेंट्स की तरफ से बताया जा रहा है। एंड अगर हम बात कर ले अपने मीडियन सैलरी की, 5.6 एलपीए का हमें मीडियन पैकेज देखने को मिलता है सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। और एवरेज पैकेज भी स्टूडेंट्स यही कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पैकेजेस आपको 4 से 6 एलपीए के बीच में देखने को मिलेंगे। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर कुछ पैकेजेस आपको लाइक 6 से 7 एलपीए के बीच में कुछ एवरेज पैकेज लगता हुआ देखने को मिल जा रहा हो। हाईएस्ट पैकेज के टर्म्स में स्टूडेंट ने बताया भैया बीटेक के अंदर रफली समवेयर अराउंड 28 एलपीए का एक कुछ हाईएस्ट पैकेज बताया गया है। वरना इंस्टीट्यूट की तरफ से जब भी आप मोस्टली डेटा देखोगे कि ओवरऑल इतना पैकेज गया है, कुछ और ज्यादा अगर आप डेटा देखते हो, ये इनके मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की वजह से होता है, क्योंकि मेन एम्फेसिस यहाँ मैनेजमेंट को लेकर है। एंड जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखो, प्लेसमेंट्स के बारे में समरी यही है कि एक डिसेंट सा प्लेसमेंट देखने को मिलता है, यानी कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी। फाइट करते हो, प्रिपरेशन अगर करते हो, सीजीपीए बढ़िया रहता है एंड अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा हुआ है, तो एक डिसेंट सा गुड इनफ लाइक 4 से 6 के आसपास का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। वरना अगर इसके अलावा चाहो तो आपको ऑफ कैंपस भी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएंगी। इंस्टीट्यूट आपको क्या ऑफर करता है? इंस्टीट्यूट देखो मेनली होल्ड इनका मैनेजमेंट की तरफ है। आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हो तो बीटेक के अंदर भी एक डिसेंट ठीक ठाक कुछ आपको प्लेसमेंट दे ही दे रहे हैं। इसके अलावा जो बीटेक के अंदर आपको मिलेगा वो होगा इनका कॉलेज लाइफ, एलिट क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉलेज लाइफ। जो स्टूडेंट का पीयर ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, पीयर ग्रुप इन द सेंस आपको मैनेजमेंट वाला क्राउड भी देखने को मिलेगा। तो कुछ चीजें अगर आपको स्टार्टअप एंड बिजनेस वगैरह में कुछ इंटरेस्ट है, तो लाइक एक साथ कुछ बॉन्डिंग वगैरह अपने लाइक मैनेजमेंट अगर है तो एमबीए वाले अगर कुछ प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अगर कुछ बॉन्डिंग करके कुछ अगर करना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटीज आपको खुद ढूंढनी पड़ती है। अगर थोड़ा सा साइंस फिक्शन के बारे में ही अगर हम बात कर ले, अगर आपने आयरन मैन भी देखा होगा, कहां से चालू हुई थी यार हमारी सीरीज, ठीक है, यानी कि जहां सुनसान जगह है, कुछ नहीं है, वहां से भी अगर हम चीजें डेवलप कर सकते हैं अपने लिए, तो अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ में होती है। अगर कोई इंस्टीट्यूट बढ़िया है तो वो एक लेवरेज है कि आपको स्पून फीड किया जा सकता है। इसके अलावा आपके ऊपर है कि आप कितना अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, आपके हाथ में कितना आप ग्रैब कर सकते हैं। हम अगर नेक्स्ट बढ़ते हैं अगर अपने एडमिशन प्रोसेस के सेक्शन, तो एडमिशन प्रोसेस एज सिंपल एज दैट है कि इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाके हमें अप्लाई करना है एंड इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, अलायंस यूनिवर्सिटी एसएटी, ठीक है, एयू एसएटी। तो या तो आप एयू एसएटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो, या फिर आप और भी माध्यम से एडमिशन देखने को मिले, जैसे स्टूडेंट का भैया कॉमेड के हो गया, केसीईटी वगैरह, इनके भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आई गेस एक्सेप्ट किए जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बोला है कि केसीईटी वगैरह स्कोर के माध्यम से भी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेते हुए उन्होंने देखा है। ठीक है, बाकी मैंने इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर चेक किया, मुझे सिर्फ एयू एसएटी का डेटा मिला। तो एक तो ये हो गया, बाकी आप इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करते हुए देखिए कॉमेड के या फिर केसीईटी का अगर कुछ स्कोर आपसे मांगता है, या फिर आप इंस्टीट्यूट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, डिफरेंट माध्यम है। देखो कभी भी मैं बोलता हूं कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो, चाहे वो आईआईटी एनआईटी ही क्यों ना हो, अगर फिजिबल हो, एक बार आप इंस्टीट्यूट पर्सनली विजिट करके आओ। हो सकता है इंस्टीट्यूट की आपको रियलिटी पता चल जाए, फिर इंस्टीट्यूट इतना पसंद आ जाए कि उसमें एडमिशन लेने के लिए आप और जी जान झोंक दो। कुछ भी चीजें हो सकती है, बस ये है कि पिक्चर ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट बढ़े अपने कट ऑफ के सेक्शन पे, तो कट ऑफ एज सच कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि हर बार मैं कहता हूं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए मैक्सिमम केसेस में आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि
क्योंकि कट ऑफ हमें मिलता है मैक्सिमम स्टेट लेवल काउंसलिंग या सेंट्रल लेवल काउंसलिंग, जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेट करते हैं भैया कि आपके लाइक इस कॉलेज इस ब्रांच के लिए इतने रैंक पर क्लोज हुआ, उस तरीके की चीजें होती है। लेकिन मैक्सिमम केस में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको कोई कट ऑफ देखने को नहीं मिलता। एंड दूसरी बात होगी कट ऑफ आप किस एग्जाम का देखो, क्योंकि स्टूडेंट ने बोला भैया एयू एसएटी का भी माध्यम है, कॉमेड के भी, अगर कुछ केसीटी वगैरह भी है, तो डिफरेंट माध्यम से किसके कट ऑफ हम जानना चाहते हैं। एंड जब ये सारी चीजें भी अगर इन सभी माध्यम से भी मान लेते एडमिशन नहीं मिल रहा, मैनेजमेंट कोटा के भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। मैक्सिमम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आपको मैनेजमेंट कोटा के कुछ सीट्स देखने को मिलते हैं। जब हम आगे बढ़ते अपने फीस स्ट्रक्चर की सेक्शन पे, अब डिपेंड करेगा कि आप किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं। ब्रांचेस आपको वही सारे लाइक डिफरेंट वैरायटीज मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में मिलेगा आपको, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल जैसे ऑप्शंस में मिलेंगे, एंड कुछ एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे भी ऑप्शंस हैं। तो अगर एक रफ डेटा देना हो तो 8 लाख रुपए से लेकर 18 से 20 लाख रुपए के बीच में आपका सिर्फ 4 साल का फी स्ट्रक्चर, ट्यूशन फी, पढ़ाई लिखाई के फी वेरी कर रहे होंगे। जैसे मैकेनिकल सिविल जैसे जो आपके कोर ब्रांचेस है 8 लाख के आसपास 4 साल के अंदर पढ़ाई लिखाई खर्चे होंगे। एरोस्पेस जैसे ब्रांचेस में 14 लाख रुपए के आसपास आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई खर्चे होंगे, 14 लाख। एंड अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में बात कर ले, स्टूडेंट्स बता रहे 18 से 20 लाख रुपए के बीच में वेरी करता है आपके 4 साल के पढ़ाई लिखाई का खर्च। तो इस प्रकार का एक रफ डेटा मिला कि भैया किस रेंज में आपका फी स्ट्रक्चर लाइक कर रहा होगा। नेक्स्ट जब हम बढ़ते हैं अपने हॉस्टल एंड मेस वाले सेक्शन के ऊपर, फी स्ट्रक्चर सेक्शन के अंदर ही, अभी तो हमने पढ़ाई लिखाई डिस्कस कर लिया। अब हॉस्टल एंड मेस कुछ इस प्रकार है कि आप किस प्रकार के हॉस्टल रूम्स में एडमिशन लेना चाहते हो। एसी ऑप्शन है, नॉन एसी है, सिंगल सीटर, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, फोर शेयरिंग, यानी कि एक रूम में 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, कितने लोग रहना चाहते हो। आपको एसी वाले रूम चाहिए, विदाउट एसी वाले रूम चाहिए। देन इतने सारे कॉम्बिनेशंस के बाद आपका रहने और खाने दोनों का अगर खर्च मिला लो, हर साल का जो खर्च वेरी कर रहा होगा 1.3 लाख रुपीज से लेकर 3 लाख रुपए के बीच में वेरी कर रहा होगा। 1.3 लाख सबसे बेसिक रूम आप मानकर चल सकते हो। आई गेस 4 शेयरिंग रूम का एक कॉस्ट था। एंड 3 लाख रुपए आपका सिंगल शेयरिंग एसी वाले रूम्स का कॉस्ट था, सिंगल शेयरिंग एसी वाले रूम्स का है, ठीक है। एंड नॉन एसी आपका 4 शेयरिंग लगभग 1.3 लाख रुपीज के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये 1 साल का है, तो अब आप 4 साल का मान के चल लो कि 1.3 लाख का अगर 4 साल देखोगे तो समवेयर अराउंड 5.5 से 6 लाख के बीच में बनेगा, और 5 से 6 लाख रुपए के बीच में बनेगा आपका 1.3 लाख वाला 4 साल के अंदर। और अगर 3 लाख रुपए वाला लेते हो हर साल का तो 12 लाख रुपए बनेगा 4 साल का। अब अपने हिसाब से देख लीजिए आपको किस ब्रांच में एडमिशन लेना, आपको किस तरीके के हॉस्टल रूम चाहिए। आपका 4 साल का बीटेक फी आपके सामने आ जा रहा होगा। इसके अलावा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी प्रकार का कोई स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट में, इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, या तो इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई स्कॉलरशिप हो, स्टेट लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कौन से स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितना अमाउंट मिल जा रहा होता है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को देखने को मिला स्कॉलरशिप, एंड डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होता है, एप्लीकेशन खुलता कब है, एप्लीकेशन क्लोज कब होता है। अगर ये सारी चीजें हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हो, स्टूडेंट्स को एक और सहूलियत मिलती है कि अगर वो एलिजिबल है, इन बातों का ध्यान रखे, तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन और उनका कम हो जा रहा होगा। फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में, लाइक बैंगलोर के शहर से थोड़ा सा बाहर अगर हम चले तो हमें कैंपस देखने को मिलेगा 60+ एकड़, 60 एकड़ से एक थोड़े से और बड़े लैंड साइज, रफली आप 60 एकड़, 60 एकड़ से मानकर चलो, बैंगलोर के लाइक आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड है। एंड समवट रफली ऑन सदर्न साइड, यानी कि साउथ में, बैंगलोर के साउथ आउटस्कर्ट्स में अगर आओगे तो थोड़ी सी और साउथ की तरफ चलो, थोड़ा अगर बिल्कुल नेक टू नेक जाना, ऐसे तो साउथ में मिलेगा लेकिन थोड़े से साउथ ईस्ट की तरफ जा सकते, ठीक है। तो इधर आपका इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, एंड जो एयरपोर्ट होता है भैया बिल्कुल हमारे नॉर्थ में है। लाइक एयरपोर्ट जो हमारा बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी हमारे शहर से बाहर ही है, आउटस्कर्ट्स में, लेकिन ये नॉर्थ में है, इसलिए आपकी एयरपोर्ट से दूरी अच्छी खासी पड़ने वाली है। अभी एयरपोर्ट इसलिए डिस्कस कर ले रहे हैं क्योंकि कनेक्टिविटी वगैरह, डिस्टेंस, लोकेशन बात कर रहे हैं। तो इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पे है कैंपस से। एंड रेलवे स्टेशन बैंगलोर सिटी जंक्शन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। बाकी जब कैंपस के बारे में आते हैं, कैंपस शहर के भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर, एक शांत माहौल में आपको प्रॉपर लश एंड ग्रीन कैंपस देखने को मिलेगा। ग्रीनरी वेल मेंटेन्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार देखने को मिलने वाला है। तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में कहीं से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। हॉस्टल के टर्म्स में भी आपको मल्टीपल ऑप्शन, सिंगल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, ट्रिपल, 4 शेयरिंग, एसी, नॉन एसी, हर प्रकार के रूम्स हैं। मेस का खाना भी स्टूडेंट्स ने अच्छा बताया है, लाइक अबव एवरेज, जो कि हर एक इंस्टीट्यूट में एक एवरेज होता है, उससे थोड़ा स्टूडेंट्स ने बेहतर बताया। इसके अलावा जब हम बात करते हैं खाने के लिए और ऑप्शंस, आपको कुछ फूड जॉइंट्स, कैंटीन्स वगैरह ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आपको लाइक स्टूडेंट रन एक्टिविटी, सोसाइटीज, क्लब्स बढ़िया देखने को मिलते हैं। जो सोशल कल्चर आपको मिल रहा होगा, पीयर टू पीयर इंटरेक्शन होगा, ये चीजें बढ़िया देखने को मिलती है। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला भैया कि स्पोर्ट्स कल्चर भी अच्छा है, लाइक स्पोर्ट्स को लेकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज है, इन चीजों को लेकर मोटिवेट किया जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, यानी कल्चर हमें अच्छा देखने को मिलता है। पर जब हम बात करते हैं कि
स्टूडेंट्स की तरफ से और रिक्वेस्ट है भैया, थोड़ा और बेहतर हो सकता है हमारा स्पोर्ट्स को लेकर, और कल्चर और बढ़िया होना चाहिए। बट स्टिल जितना है कि कॉलेज लाइफ आपको शानदार देखने को मिलने वाला है, एंड मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक अच्छा अगर इंटरेक्शन रखते हो अपने लिए, और अपॉर्चुनिटीज खुद ओपन कर सकते। बाकी यही है कि कैंपस शांत माहौल में है। हॉस्टल के कुछ टाइमिंग्स आपके ऐसे हैं कि 9:30 से 10 बजे से पहले पहले आपको हॉस्टल्स के अंदर लौट आने हैं। तो इंस्टीट्यूट हमारा कुछ इसी प्रकार का है। बाकी स्टूडेंट से बोला है कि कुछ फॉर्मल ड्रेस कोड वगैरह जैसे हमें कुछ फॉर्मल अटायर देखने को मिलता है, एंड अच्छा है ओवरऑल इंस्टीट्यूट। लाइक कल्चर के मामले में स्टूडेंट्स बताया अच्छा है। यही है ओवरऑल, जितना मोटा मोटी हमें बात करना था। शहर से दूर है, एयरपोर्ट वगैरह, कनेक्टिविटी कैसा होगा, सारी चीज हमने बात कर ली। कॉलेज लाइफ वगैरह डिसेंट देखने को मिलेगा, प्लेसमेंट्स भी ठीक ठाक से हमें देखने को मिले, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मेन फोकस इंजीनियरिंग से ज्यादा मैनेजमेंट के ऊपर है, तो मैनेजमेंट वाली चीजें आपको बढ़िया देखने को मिलेंगी। एंड हाँ, इवेंट्स एंड फेस्ट जो होते हैं, स्टूडेंट बताते हैं हर आए दिन कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं। लाइक हर महीने कुछ ना कुछ इवेंट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो फेस्ट्स होते हैं, जो कि एक्चुअली इवेंट्स का एक बोल सकते हो टॉप मोस्ट थिंग हो गया, एक लाइक साल में बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एक कल्चरल एक टेक्निकल फेस्ट वगैरह होता है, तो ये सारी चीजें भी प्रॉपर होती है। लेकिन स्टूडेंट बताते हैं कि सेलिब्रिटीज बहुत बड़े बड़े हमें देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो चीजें हैं आपके लिए एक्सप्लोर करने के लिए, एंजॉय करने के लिए चीजें हैं। ओवरऑल गुड इनफ, आपको ठीक ठाक सा इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल जाता है फॉर बीटेक। बाकी मैनेजमेंट के लिए बेटर देन बीटेक आपको इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। जो भी स्टूडेंट्स अलायंस यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहता है, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप भी डिमांड कर सकते हो। डिमांड होगी, हम जल्द से जल्द कवर करेंगे। वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया है, prabhat729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर स्पॉन्सरशिप, फॉर स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है भैया, हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड है या नॉन स्पॉन्सर्ड। उनके लिए सारे वीडियोज उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर पर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।